6 क्लास। आई होप आपने पिछले ट्यूसडे वाली मैथ्स की वर्कशीट करी होगी और वो थी वर्कशीट नंबर 1। आज हम करेंगे सेकंड वर्कशीट मैथ्स की। आपको ये मैथ्स की कॉपी में करनी है, ओके। और आज का भी वो जो आधे करी थी ना वो पूरी नहीं हुई थी ना, पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं था। तो टू नो आर नंबर्स हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। और मैं ये वर्कशीट आपको दोनों मीडियम, आपकी जो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है एक ही वीडियो में आएगी, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, डियर स्टूडेंट्स यू हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। तो क्या है, आपने बड़ी सारी चीज़ें देखी होंगी अपने सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये है हमारी देखो हिंदी की इंग्लिश की वर्कशीट, और मैं हिंदी की वर्कशीट से समझाऊंगी, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय, हु इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन द पिक्चर, ठीक है। तो टॉलेस्ट कौन सा है, ये है। शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये है। तो अभी आगे समझाऊंगी इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। अभी हम हिंदी की वर्कशीट भी करेंगे और मैं समझाऊंगी आपको एक में ही, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश में देखने पड़ते हैं, जो इंग्लिश में समझ नहीं आते हैं बच्चों को, हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं हिंदी वाली को समझाऊँ और उसमें मैं इंग्लिश के भी लिखूँगी कि इसका क्या मीनिंग होता है, ओके। तो देखो इधर यहाँ पे क्या दे रखा है कि हाँ, हमने आसपास में वस्तुएं देखी होंगी, हमारे आसपास बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम एनालाइज करते हैं कौन सी चीज़ छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 बच्चे दे रखे हैं, एक का नाम अजय है, विजय है और राजेश है। तो बताना है कि किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, किसकी, कौन टॉलेस्ट है। ऊंचाई सबसे ज़्यादा का मतलब है कि टॉलेस्ट है वो, ठीक है। टॉलेस्ट है वो, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। और उसमें कौन है, ये राजेश। तो किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, राजेश की लंबाई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राजेश, ठीक है। फिर है 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है, मतलब किसकी हाइट कब से कम है, शॉर्टेस्ट कौन है ये, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कौन है इसमें, देखो इधर ये वाला बच्चा है ना, ये वाला, तो इसका क्या नाम है, अजय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट कौन है, अजय है। सबसे छोटा कौन सा है, अजय है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है कि क्रिया विधि आइए संख्याओं की तुलना करें। तुलना करना का मतलब कि कंपैरिजन करना, ठीक है। यहाँ पे भी तो कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ पे भी तो कंपैरिजन हो रहा है ना, कौन छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे, संख्याओं का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2438 947, ठीक है। इन दोनों का हमारे बताना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, पहले यहाँ पे लिखो 2438, ऐसे बीच में डब्बा लगाते हैं ना, 947, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1s 10s 100,000, 1s 10s 100, ठीक है। तो देखो इधर हमने क्या लिखा, 2438 2438, और यहाँ पे लिखा 947, ठीक है। 947 लिखा ना यहाँ पे, ओके। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो इनकी कंपैरिजन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को गिनते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इकाई, वंस, दहाई, टेंस, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 100, और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1s 10s 100,000। तो ये ज़्यादा, ये 1000 तक है और ये 100 तक है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 1000 वाला बड़ा हुआ ना। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 है, तो obvious सी बात है 4 वाला बड़ा होगा। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कितनी होती, 248, ठीक है, 149, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी है, यहाँ पे भी 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी 3 संख्याएं हैं। अब देखो, अब तो वो वाला लॉजिक फेल हो गया ना। अब देखो सबसे पहले वाली संख्याएं, अगर दोनों संख्याएं इक्वल हैं तो ये 2 है और ये 1 है, बड़ा कौन होगा, 2। तो आंखें मीच के इसको बड़ा कर दो, ठीक है। अब दूसरा केस आ गया, अगर यहाँ पे 2 2 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 5 है, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पहले पे भी 2 है, दूसरे पे भी 2 है, चलो ठीक है, ठीक है। पहले हम पहला देखते हैं, ये 2 है और ये 2 है, बराबर हो गए, कोई पता नहीं चलेगा। ये 2 है, ये 2 है, चलो ये भी दोनों बराबर हो गए, कोई पता नहीं चलेगा। ये 8 है और ये 5 है, कौन सा बड़ा है, 8 ना, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ बड़ी होती है, अदरवाइज़ तो आपको गिनती आती ही है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिक बोल सकते हो इसको आप, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने अंक हैं। अगर यहाँ पे देखो 25 लिखा है, यहाँ पे 52 लिखा है तो अंक 2 ही, ठीक है, और दोनों सेम सेम है, ये 2 है, 5 भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, तो पहला अंक क्या है 2, और यहाँ पे अंक क्या है पहला 5, तो 5 वाला बड़ा हो गया ना, ये 25 है और ये 52 है, तो 52 बड़ा हो गया ना, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिखा रखा है कि ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि 4 अंक है तो 4 अंक उसमें है तो वो बड़ी होगी ना एज़ कम्पेयर टू 2 या 3 अंक वालों में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर संख्या समान हो, अगर नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो समान है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो क्या देखा जाता है, पहले वाली चीज़ देखी जाती है। जैसे मैंने समझाया ना, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो 7 देखे गए तो ये वाली बंद है, आंखें मीच के बोल दो। ठीक है, अगर वो दोनों सेम है, देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, अब देखो दोनों समान हो गए। अब ये 9 है और यहाँ पे 4 है, तो 9 वाला बड़ा होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक से बता रही हूँ बट ठीक है, समझ आएगा। ओके, अब करना है बूझो तो जाने। ठीक है, मतलब अब हमें अपना करना है जो आपको फाइंड आउट करना है। संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। अब देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, अरे वाह, 3 हो गए। चलो अब पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है। अब देखो, इसका पहला डिजिट क्या है 9, इसका 5 है, कौन सा बड़ा होगा, 9 वाला बड़ा होगा ना, ये लो हो गया बड़ा। अब देखो, यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, जब डिजिट ज़्यादा और कम होते हैं तो कौन सा बड़ा होता है, ज़्यादा डिजिट वाला, तो ये बड़ा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 509 है और 590 है। ठीक है, पहला वर्ड क्या है 5 है, ठीक है, ये भी 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, कौन सा बड़ा होगा 9 वाला, तो कौन सा बड़ा हो गया 590 बड़ा हो गया और 509 छोटा हो गया। ओके, अब देखो ये 683 सारे अंक समान है तो मतलब कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, इक्वल टू का चिन्ह आएगा। यहाँ पे दे रखा है ना इक्वल टू, ये या ये लगा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब करना है निम्न संख्याओं की तुलना करें और आरोही और अवरोही क्रम में करें। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग बोल रखा है, तो असेंडिंग को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग बोलते हैं, SING, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीज कैसे होती है चीज़ ऐसे, और डिक्रीज कैसे होती है चीज़ ऐसे, तो इंक्रीजिंग को ऐसे भी डिनोट करते हैं हम, और डिक्रीजिंग को ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, आरोही और बढ़ते क्रम और घटते क्रम में करना है। ओके, देखो इधर आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग अवरोही मतलब घटता क्रम, ये बढ़ता है और घटता है। बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ओके, तो लिखते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटा आएगा, ये रहा 85, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 85। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा है 685, इसके बाद आ जाएगा 695, इसके बाद आ जाएगा 4875, इसके बाद आ जाएगा 4998। ठीक है, और जो अवरोही क्रम होगा इसका उल्टा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो पहले, मतलब 4998, उससे छोटा कौन सा है 4875, 4875, उससे छोटा कौन सा है 695, उसके छोटा कौन सा है 685, 85 और सबसे छोटा कौन सा है 85। ठीक है, तो ऐसे आप लिखोगे। आपने ये चीज़ पहले 5th क्लास में भी करी हुई है। ठीक है, सो इट्स योर रिवीजन, a type of revision, so I hope you all are doing well and you will do this, है ना। और आपको सब समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियोस। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने मैथ्स टीचर से भी पूछ सकते हो और हमसे कमेंट सेक्शन से भी पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।